नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के जो बड़े स्तर पर प्रयास किया गया है लखनऊ के अंदर सभी चयनित भाई बहनों की तरफ से, उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसको डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी क्या निकलकर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित भाई बहनों की तरफ से जो धमाकेदार प्रयास किया गया है, वास्तव में अगर देखा जाए तो यह प्रयास कहीं ना कहीं अपने जिस मकसद के लिए किया जा रहा था उसमें काफी हद तक सफल हुआ है। क्योंकि एक जो फाइनल आदेश आप सभी के स्कूल आवंटन को लेकर के रिलीज कराना था, हम लोग उसमें सफल नहीं हुए हैं, लेकिन हम सभी लोगों के इस शांतिपूर्ण निवेदन से जो विभाग पर दबाव बना है वास्तव में वो काबिले तारीफ है। और आपको बता दें, एससीईआरटी घेराव, बीजेपी कार्यालय घेराव और बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर पहुंचकर निवेदन कार्यक्रम जो रखा गया उससे कहीं ना कहीं विभाग में हलचल बढ़ी है और 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के विभाग रास्ते तलाशने शुरू कर दिया है। आप सभी को बता दें, आज डीजी मैम और सचिव सर के मध्य में मीटिंग हुई और स्कूल आवंटन पर आगे की कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया जाए उस पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई और जो डिसीजन लिया गया वो यही है कि सबसे पहले 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फोकस किया जाएगा और उसके बाद स्कूल आवंटन को लेकर के क्या डिसीजन लिया जाना है और किस तरीके से 2 माह से इंतजार कर रहे चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा या बेसिक कार्यालय में ज्वाइन किया जाएगा, इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप सभी ने जो जी तोड़ मेहनत की है, जी जान लगा करके संघर्ष किया है, उसका परिणाम बहुत जल्द आप सभी के सामने होगा। क्योंकि अब आप सभी लोग जानते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग की पहली प्रायोरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनसे एफिडेविट मांगा गया है उसको तैयार करते हुए एफिडेविट सबमिट करें और वहां की जो पैरवी है उसको देखें और उसके बाद ही स्कूल आवंटन पर कोई फैसला लें। तो कुल मिलाकर के आप सभी साथियों को बता दें, जो आपने बेहतर प्रयास किया है। हालांकि सभी साथियों की जो उम्मीद थी कि 4 से 5 हजार जो चयनित है वो सब पहुंचेंगे, सभी साथी नहीं पहुंचे, लेकिन जो पहुंचे हैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप सभी लोग कम से कम इतना तो जागरूक है अपने स्कूल आवंटन को लेकर के कि लखनऊ में 3 दिन रुक करके संघर्ष किया है और उस संघर्ष में पूरा विभाग जो है आपके दबाव में है और चीजें सकारात्मक होंगी, बहुत जल्द होंगी। क्योंकि चीजों के लिए अब समय ना तो विभाग के पास है और ना तो आपके पास है और आपका दबाव जो बना है आपके निवेदन से और आपके एक अच्छे तरीके से, वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव वे में ही लेकर के जा रहा है। क्योंकि आपने कोई ऐसा काम ही नहीं किया जो नेगेटिव इफेक्ट उसका पड़े और इसी परिणाम स्वरूप आपको बता दें कि विभाग आप लोगों के मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए तेजी से कार्रवाइयां बढ़ाने आगे शुरू कर दिया है। आप सभी लोगों ने देखा कि सचिव सर, डीजी मैम और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी तीनों की तरफ से आश्वस्त किया गया कि 11 मार्च को सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई लगी है उस मामले में बेहतर पैरवी के लिए जा रही है और बेहतर अधिवक्ता को हायर किया गया है। हालांकि आप सभी को बता दें, अभी नाम ओपन नहीं किया गया है सरकार की तरफ से कौन अधिवक्ता 11 मार्च की सुनवाई के लिए जो है अपना पक्ष रखने के लिए जा रहा है। हालांकि 10 मार्च को सचिव सर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए पर्सनली जा रहे हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। और वास्तव में इस तरीके का प्रयास दोस्तों तभी हो रहा है जब आप सभी लोगों ने ये संघर्ष किया है। अदरवाइज आप सभी को बता दें, सरकार इतनी त्वरित कार्रवाई नहीं दिखाती और हो सकता है कि जिसकी 90% चांसेस थे कि 11 मार्च को सरकार अगली डेट लेकर के भागती नजर आती, लेकिन आप सभी लोगों ने जो दबाव बनाया है इस 2 से 3 दिनों के संघर्ष के दौरान, इसका ही परिणाम स्वरूप आप सभी को बता दें सरकार अच्छे अधिवक्ता को भेज रही है बहस के लिए और काउंटर एफिडेविट भी फाइल होने जा रहा है 11 मार्च की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में। तो ये सकारात्मक चीजें निकलकर सामने आई। हालांकि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है स्कूल आवंटन का आदेश, उससे हम लोग अभी कुछ दूर हैं, लेकिन उसके लिए हम सभी को प्रयास जारी रखना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा कि आप सभी की तरफ से जो एससीईआरटी और बीजेपी कार्यालय का घेराव किया गया है उसके परिणाम स्वरूप ही चीजें आगे बढ़ रही और आगे इसको देखते हुए विधानसभा की, बीजेपी कार्यालय की, सभी जगह की जो है सुरक्षा व्यवस्था को थोड़ा
चाक चौबंद किया जा रहा है और SCRT पर भी आने वाले समय में आप सभी को फोर्स वगैरह देखने को मिलेगा। तो दोस्तों 11 मार्च जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगी है, वहां से जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही, उस पर जरा गौर फरमाएंगे कि क्या वहां पे हो सकता है। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि स्कूल आवंटन को कहीं ना कहीं सचिव सर ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से ही रोक कर रखा था, क्योंकि आदेश में यह क्लियर नहीं था कि कितनी सीटों को वैकेंट मानते हुए स्टेटस क्यू लगाया गया है। क्योंकि जब स्टेटस क्यू लगने के लिए बहस हो रही थी 8 जनवरी को, तब सरकारी अधिवक्ता ने ये वहां पर अपना पक्ष ही नहीं रखा था कि हम सर इतने पदों पर जो है कार्रवाई कर चुके हैं। ऐसे में ये बिल्कुल क्लियर आर्डर नहीं था और इसलिए जो है कहीं ना कहीं स्कूल आवंटन को लेकर के कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई गई। अब जब 11 मार्च को सुनवाई लगी हुई है, तो वहां पर सरकारी अधिवक्ता जब काउंटर एफिडेविट के साथ जाएगा, तो वहां चीजें स्वतः क्लियर हो जाएंगी कि 8 जनवरी से पहले पहले डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग सरकार और विभाग ने इतने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है और जो डाउट होगा उसको भी क्लेरिफाई कराया जा सकता है सुनवाई के दौरान। तो चीजें वहां से निकलकर सामने आएंगी। उम्मीद करते हैं कि 11 मार्च में सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष बहुत बेहतर तरीके से रखेगी, सारी चीजों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करेगी, जिससे चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के डायरेक्शन इशू हो सके और जो वैकेंट सीट बची हैं जिनको स्टेटस क्यू के अंडर प्रोसेस रखा गया है, उन पर भी कोई ना कोई डायरेक्शन मिलेगा और थर्ड काउंसलिंग का भी रास्ता निकलकर सामने आएगा। फिलहाल पहली प्रायोरिटी विभाग की इस समय है चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकालना। और ये आपको बता दें, आप सभी लोग अगर इसी तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे तो 11 मार्च के बाद आचार संहिता लगने से पहले आप सभी को स्कूल आवंटन के बारे में अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके लिए ये है कि आप सभी को यह संघर्ष और प्रयास अभी जारी रखना होगा। तो कुल मिलाकर के अब हम सभी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पे फोकस करना है। चयनितों की तरफ से अब आगे का क्या प्लान है उस पर जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस मामले में जो आप सभी लोगों की तरफ से संघर्ष किया गया है, उसमें आरपी श्रीवास्तव ने मामले को पूरी तरीके से लीड किया है। क्योंकि कुछ नेता ऐसे निकलकर सामने आए जो कल उनको बेसिक शिक्षा मंत्री और सचिव सर ने समझाया और वो मैदानी जंग छोड़कर भाग गए। उसके बाद अर्पित श्रीवास्तव ने पूरे मामले को अच्छे तरीके से मैनेज किया और आप सभी को लीड किया। अब उन्हीं की तरफ से इस मामले को आगे कैरी ऑन किया जा रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं उनकी तरफ से आगे की प्लान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है कि आप सभी साथ रहें, किसी के बहकावे में ना आए। हम लोगों का जो प्रयास चल रहा है वो बहुत ही सार्थक है। बेसिक शिक्षा विभाग दबाव में है। हमारा अगला प्रोग्राम है कि 11 की सुबह सरकार के तरफ से जो अधिवक्ता इंगेज है वो कोर्ट में पहुंचे। और दोस्तों जब सचिव सर और डीजी मैम ने ये डिसाइड किया है कि 11 मार्च सुनवाई के बाद ही स्कूल आवंटन को लेकर के कोई फैसला लिया जाएगा, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11 मार्च सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता इंगेज किया गया है वो सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित हो। वहीं आगे जो प्लान है वो ये है कि हर जिले से चयनित साथी सोमवार की सुबह 8 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री आवास पर चाहिए, जिससे मंत्री जी प्रमुख सचिव पर दबाव बनाए कि कोर्ट में जो हम लोगों का केस लगा है उसमें अधिवक्ता पहुंचे और 11 बजे तक नंबर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जब सोमवार के लिए हम सभी को बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर सुबह 8 बजे उपस्थित होना है, तो इसके लिए सभी जिले से चयनित साथियों को संडे को ही निकलना पड़ेगा अपने अपने घरों से लखनऊ के लिए। और दोस्तों ये लास्ट प्रयास होगा आप सभी का और इसके बाद आर या पार का डिसीजन होगा और 100% चांसेस है कि आपके फेवर में ही डिसीजन निकलकर सामने आएगा। उसके आगे आप सभी लोग देख सकते हैं यहां पर कि एक दिन की बात है, उस दिन सब कुछ हो सकता है। सभी चयनित साथियों से निवेदन है कि सुबह के 5 घंटे हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। सुबह 8 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री आवास पर बैठ जाना है और 11 बजे जिससे वकील कोर्ट में रह सके। तो कुल मिलाकर के सोमवार को एक और बड़ा धमाका चयनितों को करना है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता पहुंचे और बेहतर पैरवी करे। स्कूल आवंटन के लिए जो भी चीजें अटक रही हैं सुप्रीम कोर्ट की वजह से, उनको क्लियर कराए और रास्ता साफ करे चयनितों के स्कूल आवंटन का। उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आश्वासन दिया गया है चयनितों को कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की, उससे ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि 12,460 से चकबर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन को लेकर के सचिव सर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी करने जा रहे हैं, जहां पर स्कूल आवंटन का रास्ता निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल एक बार फिर से सभी चयनितों को अपना पूरा दमखम दिखाना है। सोमवार 11 मार्च को जो है संदीप सर जी के आवास पर 8 बजे आप सभी को इकट्ठा होना है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में बेहतर पैरवी और जो अधिवक्ता
किया गया है सरकार की तरफ से उसको वहां पर उपस्थित होने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही आज की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, सुप्रीम कोर्ट केस सुनवाई की कॉज लिस्ट जैसे ही आती है उसके साथ में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।